सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 5 दिवसीय पूजा विधि जो कि 5 दिन की पूजा विधि है, इस पूजा विधि के पहले दिन की पूजा का वर्णन आज हम आपको इस वीडियो में कर रहे हैं। यदि आपने ये 5 दिन की पूजा कर ली तो आपके घर में माता लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान हो जाएगी। सदा के लिए माता लक्ष्मी विराजमान होकर आपके घर में धन की वृद्धि करेगी, लक्ष्मी की वृद्धि करेगी, समृद्धि की वृद्धि करेगी, आपका वैभव बढ़ाएगी और धन की समस्या जितनी भी है आपके घर में वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये पूजा विधि जो कि प्रारंभ होती है धनतेरस से, यानी कि धनतेरस से ये पूजा विधि प्रारंभ होती है। उसके बाद में रूप चौदस के दिन दूसरे दिन की पूजा होती है, दीपावली के दिन तीसरे दिन की पूजा होती है, गोवर्धन वाले दिन जिस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है उस दिन चौथे दिन की पूजा होती है, और भाई दूज जो दीपावली के बाद भाई दूज आती है उस भाई दूज के दिन 5वें दिन की पूजा होती है। और ये 5वें दिन की पूजा अंतिम दिवस की पूजा होती है, यानी अंतिम दिन की पूजा होती है। ये 5 दिन की पूजा यदि आप कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ आपके घर में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के साथ साथ सदैव आपके घर में विराजमान हो जाएगी। पूजा किस प्रकार से करनी है, पूजन में सामग्री क्या क्या लगने वाली है और पूजा किस प्रकार से करनी है उसकी जानकारी हम आपको पूरी दे देते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब पूजा की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो अब ये पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। ये पूजा प्रारंभ होगी प्रदोष काल में। धनवंतरी की पूजा जो धनतेरस के दिन होती है, प्रदोष काल में ये पूजा होती है। इस प्रदोष काल में जैसे ही प्रदोष काल प्रारंभ होता है उस समय पे आप ये पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल कुल 1.5 घंटे का समय होता है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया है। कुल 45 मिनट सूर्यास्त के पहले और 45 मिनट सूर्य अस्त होने के बाद में ये जो समय होता है ये कुल 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल होता है। तो जैसे ही प्रदोष काल प्रारंभ हो जाए उस दिन आप ये पूजन विधि प्रारंभ करें। सबसे पहले तो जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान पर देसी गाय के गोबर से लीपन कर दीजिए। यदि देसी गाय का गोबर ना मिले और देसी गाय भी ना मिले तो एक साफ़ स्वच्छ कपड़े से उसको गीला कर कर उस जगह पे पोंछा लगा दीजिए अच्छे से। उसके बाद में आपको वहाँ पे चौक पूरना है। शादी ब्याह में जो चौक को पूरा जाता है, चौक बनाया जाता है, वैसा ही चौक आपको यहाँ पे पूरना है। अब ये जो चौक बनाया जाता है ये चौक बनाया जाता है आटे से और लक्ष्मी से, आटे से क्षमा कीजिए, आटे से और हल्दी से, आटे और हल्दी से इस चौक को बनाया जाता है। अब ये जो चौक आप बनाएंगे, आटा जो है वो समृद्धि प्रदान करता है और हल्दी जो है वो लक्ष्मी की वृद्धि कराती है। तो इस प्रकार से आपको इस चौक को बना लेना है। उसके बाद में जब ये चौक आप पूर ले फिर आपको इस चौक के बीच में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और साथ में थोड़े से अक्षर डाल दीजिए। ये अक्षर डालने के बाद में इस जगह पर यानी इसी चौक के ऊपर आपको एक चौकी रखनी है। कोई पाटा चौकी रख दीजिए। ये चौकी रखने के बाद में इस चौकी के ऊपर आपको एक स्वच्छ लाल वस्त्र बिछाना है। ये लाल वस्त्र बिछाने के बाद में इस लाल वस्त्र के ऊपर आपको एक थाली रखनी है। ये थाली रखने के बाद में इस थाली में आपको स्वस्तिक का निर्माण करना है। पर उसके पहले जब आप ये पूजा विधि प्रारंभ करें उसके पहले आपको आटे के 7 दीपक बनाने हैं। कुल आटे के 7 दीपक बना लीजिए और ये जो आटे के दीप आप बनाएंगे इसमें आपको डालना है घी और साथ में डालना है आपको लंबी बाती। माता लक्ष्मी के पूजन में लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। तो साथ में आटे के 7 दीपक बना लीजिए और 7 दीपक बनाने के बाद में उनमें घी डाल के लंबी बाती लगा लीजिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो आप ये आटे के दीप बनाओगे उसमें चोंच ना बनाएं। आटे के दीप जब भी बनाए जाते हैं तो उसमें चोंच का निर्माण नहीं किया जाता। फिर वो आप किसी भी कार्य में ले रहे हो इस बात का विशेष ध्यान रखना, कभी भी चोंच नहीं बनाई जाती आटे के दीप में। तो इसलिए चोंच ना बनाए, केवल गोल आटे का दीप बनाएं। साथ में एक दीपक और लेना है, उसको लेकर वो मिट्टी का दीप आपको लेना है। उसमें भी आपको लंबी बात लगानी है, लेकिन उसके अंदर डालना है आपको तेल डाल लेना है। अब उसके बाद में आपको इसमें स्वस्तिक का निर्माण करना है इस थाली के अंदर। अब स्वस्तिक का निर्माण आपको करना कैसे है, स्वस्तिक कभी भी काट कर नहीं बनाया जाता। इस प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण
नहीं किया जाता। स्वस्तिक जो आप बनाएंगे वो स्वस्तिक बनाते समय जो रेखाएं आप बनाएंगे वो बाहर से अंदर की तरफ बनाएंगे। इस प्रकार से बाहर से अंदर की तरफ आपको रेखाओं का निर्माण करना है और इस प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण करना है। यदि आप स्वस्तिक को काट के बना देते हैं तो काट के बनाने पे स्वस्तिक नेगेटिव हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप स्वस्तिक का निर्माण करें तो स्वस्तिक निर्माण करते समय उसको काट कर ना बनाएं। जब भी आप बनाएं तो धारियों को बनाते समय बाहर से अंदर की तरफ लेकर आए। स्वस्तिक निर्माण करते समय बाहर से अंदर की तरफ स्वस्तिक बनाना है। ये स्वस्तिक बनाने के बाद में अब आपको लेने हैं 2 सिक्के। एक चांदी का सिक्का लेना है और एक देसी कॉइन लेना है, यानी कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का। यदि आपके पास में चांदी का सिक्का नहीं है तो फिर आप 2 सिक्के ले लीजिए, या तो 1-1 रुपये के 2 कॉइन ले लीजिए या 2 रुपये के 2 कॉइन ले लीजिए, 2 सिक्के ले लीजिए। अब ये सिक्के को आपको इस स्वस्तिक पर रखना है, इस स्वस्तिक के ऊपर रखना है। स्वस्तिक के ऊपर रखने के बाद में दोनों सिक्कों को स्वस्तिक के ऊपर रख दीजिए। स्वस्तिक के ऊपर रखने के बाद में इन सिक्कों के ऊपर जल का छींटन कीजिए। जल को छींट दीजिए, थोड़ा सा जल को छींटन कीजिए। जल का छींटन करने के बाद में सिक्कों के ऊपर कुमकुम लगाइए, रोली लगाइए, साथ में थोड़ी सी हल्दी भी चढ़ा दीजिए। उसके बाद में आपको इन दोनों सिक्कों को उठाना है एक एक कर कर। सबसे पहला जो आप सिक्का उठाएंगे वो ये चांदी वाला सिक्का उठाएंगे। इस चांदी के सिक्के को उठाकर इस पे आपको मूली का धागा बांधना है। मूली का धागा बांध देना। मूली का धागा दोनों सिक्कों के ऊपर बांधना है। पहले चांदी वाला सिक्का उठाना और फिर देसी कॉइन उठाना, दोनों को उठाना और इन दोनों के ऊपर मूली का धागा अच्छे से लपेट देना है। मूली का धागा लपेटने के बाद आप देखेंगे कि ये सिक्के इस प्रकार से हो जाएंगे। ये इस प्रकार से मूली का धागा लपेट लेना है। पर इससे पहले एक जानकारी, जो आपने आटे के दीप बनाए हैं 7, ये जो आटे के दीप बनाए हैं 7, इन 7 दीपों को आपको आपके उल्टे हाथ पर रखना है। ये उल्टे हाथ पर रखना है और पूजा प्रारंभ करने से पहले जैसे आप ये दीपक यहाँ ला के रखोगे, इनमें बात लगा दी, तो इन दीपकों को प्रज्वलित कर देना। ऐसा नहीं आप पूजा शुरू करना प्रारंभ कर दो और उसके बाद में आपको ध्यान आए कि मैंने तो दीप प्रज्वलित ही नहीं करे। इसलिए जैसे ही दीप यहाँ पे ला के रखो 7 दीप, इन 7 के 7 दीप को प्रज्वलित कर देना, यानी कि जला देना। 7 के 7 दीपों को एक साथ प्रज्वलित कर देना। एक जो दीप आप आपके सीधे हाथ पर रखोगे, तो जैसे आप पूजा कर रहे हो तो सीधे हाथ पर रखना है आपको वो एक दीप जिसमें आपको तेल डालना है, लंबी बाती लगानी है। और जो 7 दीप आपने आटे के बनाए हैं उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। तो जैसे आप पूजा करने बैठोगे, जैसे आप ये पूजा करने बैठ गए इस प्रकार से, अब आप देख सकते हैं कि ये जो 7 दीप है, ये 7 दीप आपके उल्टे हाथ पर रहेंगे और ये एक दीप आपके सीधे हाथ पर रहेगा। तो ये सीधे हाथ पर एक दीप हो जाएगा जिसमें तेल डाला हुआ होगा और बाकी ये 7 के 7 दीप रहेंगे जो कि आपको प्रज्वलित कर लेने हैं पूजा प्रारंभ करने से पहले। अब जो आपको पूजा हमने बताई थी, सबसे पहले तो सिक्के रखने हैं स्वस्तिक के ऊपर। स्वस्तिक के ऊपर सिक्के रखने के बाद में उनमें थोड़ा सा जल का छींटा मार देना है। जल का छींटा मार के कुमकुम लगाइए, हल्दी चढ़ाइए, फिर उन दोनों को सिक्कों को उठाइए। उठाने के बाद में उन सिक्कों के ऊपर मूली का धागा लपेट दीजिए। मूली का धागा लपेटने के बाद में अब आपको इन सिक्कों के ऊपर समर्पित करना है कुमकुम, साथ में चंदन समर्पित कर दीजिए, अक्षत समर्पित कर दीजिए, साथ में आपको रोली, मोली, ये सारी वस्तुएं समर्पित करते जाइए। अब ये सारी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में क्या करना है, उल्टे हाथ में आपको हल्दी में किए हुए अक्षत लेने हैं। थोड़े से अक्षत आपको पहले से ही हल्दी में करके रख लेने हैं और उनको आपके उल्टे हाथ में रखना है। उल्टे हाथ में अक्षत रखने के बाद में सीधे हाथ से माता लक्ष्मी का स्मरण करके, भगवान विष्णु का स्मरण करके, गणेश जी का स्मरण करके, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके उन अक्षत को आपको ये सिक्कों के ऊपर समर्पित करते जाना है।
रिद्धि सिद्धि का स्मरण कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, कुबेर भंडारी का स्मरण कीजिए, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए, माता पार्वती का स्मरण कीजिए, गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि का, भगवान विष्णु का, लक्ष्मी जी का, 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण करते हुए धीरे धीरे उल्टे हाथ में चावल रख के अक्षत रख के, जो आपने हल्दी में पीले कर रखे उनको रख के, सीधे हाथ से धीरे धीरे वो अक्षत समर्पित करते जाइए। ये अक्षत समर्पित करने के बाद में आपको क्या करना है, जो सामग्री आपको लेनी है, सबसे पहले लेने हैं अमरबेल। अमरबेल के 60 टुकड़े। अमरबेल ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अमरबेल है और ये अमरबेल आपको 60 टुकड़े लेने हैं। ये अमरबेल के 60 टुकड़े ले लेने हैं आपको, और ये 60 टुकड़े समर्पित करने हैं उन सिक्कों के ऊपर, माता लक्ष्मी के ऊपर। अमरबेल के टुकड़े 7 समर्पित कर देने हैं, साथ में 7 हल्दी की गांठ समर्पित करनी है, और साथ ही समर्पित करने हैं आपको कमलगट्टे। 7 कमलगट्टे समर्पित करने हैं, 7 हल्दी की गांठ समर्पित करनी है, जब आपने हल्दी में किए हुए अक्षत माता लक्ष्मी के ऊपर समर्पित कर दिए हो। उसके बाद में 7 वस्तु कमलगट्टे, 7 वस्तु हल्दी की गांठ और 7 वस्तु अमरबेल के टुकड़े, यानी कि 7 अमरबेल के टुकड़े समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में आपको दोनों हाथों में, जो आपके दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों में आपको लेनी है हल्दी। इस प्रकार से आपको आपका हाथ लेना है, दोनों हाथ लेने हैं, और दोनों हाथ लेने के बाद में जो आपको हल्दी लेनी है, हल्दी लेकर इस प्रकार से आपको दोनों हाथों से ये हल्दी समर्पित करनी है। और ये कितनी बार समर्पित करनी है? कुल 7 बार। 7 बार ये हल्दी आपको समर्पित कर देनी है। ये जो सिक्के आपने रख रखे हैं माता लक्ष्मी के नाम से, 7 बार हल्दी समर्पित कीजिए। गिन के समर्पित करना, दोनों हाथों से एक साथ समर्पित करना। हाथों को जैसे बताया गया है उस प्रकार से बना लेना। समर्पित करने के बाद में दोनों हाथों में लेना है आपको कुमकुम, और वो कुमकुम भी आपको 7 बार ही समर्पित करना है। तो 7 बार हल्दी समर्पित कीजिए और 7 बार कुमकुम समर्पित कीजिए। ये हल्दी और कुमकुम जब आप समर्पित कर रहे हो, तब भी माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी, रिद्धि सिद्धि का स्मरण कीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा जो मीठा आपके घर पर बना हो, मीठे का भोग लगा के, यदि घर में कुछ मीठा बना हो, शीरा बना हो, हलवा बना हो, तो उसका भोग लगा दीजिए। यदि नहीं हो तो गुड़ का भोग लगा दीजिए, खड़ी शक्कर का भोग लगा दीजिए। माता को भोग लगाने के बाद में जो 7 दिए आपने उल्टे हाथ पर रख रखे हैं, इन 7 दियों से माता की आरती उतारिए, माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद में माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, हे संतान लक्ष्मी, हे धन्य लक्ष्मी। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, हमारे घर में विराजमान होइए माता। आप हमसे रूठ गई हो मेरी माँ, आप हमारे घर में विराजमान हो जाइए। आपका बेटा बहुत दुखी है माँ, कृपा कीजिए हम पे। भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, भगवान शंकर का स्मरण कीजिए, माता पार्वती का स्मरण कीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। उसके बाद में झोली पसार कर माता को प्रणाम कीजिए और उस झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए, अपनी तरफ गिरा लीजिए। इन दीपकों को यहीं रख देना आपको। आरती उतारने के बाद में माता को प्रणाम करना है, ढोक देनी है। उसके बाद में आपको आपके घर में जो भी पूजा का मंदिर है वहाँ भी पूजा कर लीजिए। अब ये जो 7 दिए हैं, ये 7 दिए आपको आपके घर में 7 स्थानों पर रखने हैं। रसोई घर में रख दीजिए, तुलसी के क्यारे के पास रख दीजिए, आपके मुख्य द्वार के पास में रख दीजिए, आपके हॉल में रख दीजिए। एक दिया आपको ये जो तेल वाला दिया है उसके पास में रखना है, यानी कि इन 7 दियों में से एक दिया आपको ये तेल वाले दिए के पास रखना है, और बाकी बचे हुए 6 दियों को तुलसी के क्यारे के पास आपके घर के बाहर रख दीजिए। साथ ही साथ में हॉल में रख दीजिए, रसोई घर में रख दीजिए, जहाँ पे आपके घर की लक्ष्मी रखी हुई है उस स्थान पर रख दीजिए। इस प्रकार ये एक दिन की पूजा विधि पूर्ण हो जाती है। अब रूप चौदस की पूजा किस प्रकार से करनी है उसको हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये पूजा यदि आप 5 दिवसीय पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होगी, सदैव विराजमान रहेगी, और आपको जो भी आपको कमी आ रही होगी वो माता लक्ष्मी सारी कमियों को पूर्ण कर देगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर